अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू फॉर्मली स्टार्ट आवर डिस्कशन। जो हमारा ये लेक्चर नंबर 13 के बाद अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14। हमने लेक्चर नंबर 13 में जो डिस्कशन की थी वो चैप्टर नंबर 10 जो है मेयर्स यूजरे की बुक डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री और हेड। एंड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस्ड in the previous lecture understand the concept of departmentalization, and distinguish between the producing and services department. We describe the direct and indirect departmental overhead cost, and then we discuss the basis of appropriation से related of overhead के how to allocate cost to the departments, and जो इसके अंदर प्लांट्स एंड डिपार्टमेंट को अप्रोप्रिएट कॉस्ट दें, और फिर उसकी कंपटीशन की तरफ आए। ठीक, तो मैंने आपके साथ बताया, आपके साथ डिस्कस किया कि डिपार्टमेंटलाइजेशन होती क्या है। हर फैक्ट्री के अंदर, हर प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पर वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मिसाल दी, मैंने आपके साथ कोट किया एग्ज़ाम्पल, लेस की एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर की जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। पेल कंपनी की मिसाल दी। ठीक है, तो देर आर वेरियस एग्जाम, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है आप इसको बेस बना सकते हैं और उसको समझने के लिए आप इसको ले सकते हैं कि हर फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट को फिनिश फॉर्म में, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो मैं प्रीवियसली भी आपके साथ डिस्कस कर चुका था, जो हमारी डिस्कशन थी प्रीवियस लेक्चर में, उसमें भी मैं आपको बता चुका था कि आपने कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसको स्टडी करना है, और उसमें आपने ये चेक करना है कि मतलब उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह है। तो ये एक यूट्यूब का लास्ट टाइम मैंने आपको हवाला दिया था, और उसमें यूट्यूब में एक नैनो कार का मैंने आपको बताया था, और दूसरा एक था डिस्कवरी साइंस में आपने ये चेक करना है हाउ इट मेड। ठीक है ना, तो वो अभी अगर ओपन होता है तो मैं बता देता हूँ, जिसमें कंप्लीट है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सैम्पल, एज अ केस देखना होगा। इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, और आज भी मैं उसी के बात को कंटिन्यू करूँगा कि अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सही तरह समझना है तो आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं, जो कंपनीज हैं, उनको सेलेक्ट करना है और उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो फिर आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आएगी। तो हमने कहा कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में अगर हम डिपार्टमेंट्स को जानना चाहते हैं तो हमने उसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस को जानना होगा, उसके सेगमेंट्स को जानना होगा। ठीक है, तो फिर हमें आएगा। फिर हर सेगमेंट में, जिसा हमने कहा कि आगे डिस्कशन में भी आया, हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं प्रोडक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल कटिंग सेगमेंट है और असेंबलिंग सेगमेंट है, और जिस तरह गाड़ियों की मैंने ऑटोमोबाइल की मिसाल दी कि जहाँ पर जो स्टील की चादरें होती हैं या फाइबर ग्लास से बनती हैं गाड़ियाँ, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जितनी भी गाड़ी हैं तो वो अच्छे क्लास के फाइबर उसमें यूज़ होता है। तो वहाँ पर कटिंग होती है, फिर उनको असेंबल किया जाता है, फिर उसमें जो डिफरेंट मैकेनिज़्म उसमें होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इंजन को फिट किया जाता है, या कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जहाँ पर कुकिंग की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स गुजरते हैं, उन सेगमेंट के अंदर, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे, वो भी उस डिपार्टमेंट के हिस्सा हैं। तो इनकी भी अलग अलग कॉस्ट है, मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, FOH कॉस्ट, हर डिपार्टमेंट की, हर सेगमेंट की अलग अलग। तो ये हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिस्कस किया। हमने फिर फर्दर मोर डिस्कस किया कि इसमें हमने सर्विस डिपार्टमेंट को, कि इन डिपार्टमेंट्स के साथ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन के को समझने के लिए दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक सर्विस डिपार्टमेंट है और एक हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर तमाम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड का अमल होता है, और सर्विस डिपार्टमेंट उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए फैसिलिटेट करता है ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल और सिक्योरिटी, और जितनी भी अदर जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड बाय द सर्विस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें ये 12 पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए। इसमें हमने 12 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, और इन 12 पॉइंट्स में हमारे पास
डिफरेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय द सर्विस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो हमने देखे। फिर इसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट क्या होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो है कि जो हर डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, जो सर्विस भी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों के साथ एसोसिएटेड है एट द सेम टाइम, और वो आइडेंटिफाई भी की जा सकती है, जिसमें डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट, ठीक है, वो होगा, रेंट ऑफ बिल्डिंग, तमाम बिल्डिंग का रेंट हो गया, और इनडायरेक्ट मटीरियल और फैक्ट्री सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन ऑन प्लांट, ये तमाम वो अखराजात हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। यानी FOH के अंदर भी वो एक्सपेंडिचर जो कि आप ट्रेसेबल हों, उनको देखा जाए, उसको काउंट किया जाए, उसको मेजर किया जाए डायरेक्टली, तो वो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट कहलाते हैं। हमने फिर इसके अलावा इनडायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट को भी डिस्कस किया था, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने अदर कॉस्ट भी शामिल की कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते, लेकिन वो उसमें शामिल रहते हैं। फॉर एग्जांपल पावर उसमें कहा, लाइट्स का, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट, रेंट का, सिक्योरिटी कॉस्ट का, ये ऐसे कॉस्ट जो हैं वो इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह की कॉस्ट भी जो है वो इसमें कैलकुलेशन में आती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए, डिपार्टमेंटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 हमारे पास मेथड्स हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 स्टेप मेथड, और नंबर 3 अलजेब्रिक मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमने कहा कि जिस डिपार्टमेंट को हमने कैलकुलेट करना है वो हमारा है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, और प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें हमने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, और उसको अप्रोप्रिएशन के ज़रिए उसको हमने कंसिडर करना है कि हमारी सर्विसेज डिपार्टमेंट का वो हिस्सा जो प्रोडक्शन के लिए मुख्तस है, जो उसकी एक जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो अपनी ही डिपार्टमेंट के अंडर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। जिससे यहाँ पर सर्विसेज में देखें कि HR है, तो HR की 30% कॉस्ट वेयर हाउस के लिए इस्तेमाल हो रही है, और वेयर हाउसिंग की अपनी जो कॉस्ट है वो 20% HR डिपार्टमेंट एलोकेट कर रहा है। तो लेकिन जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए HR अपनी सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, वो 40% फॉर कटिंग एंड 40% फॉर असेंबलिंग। ये एक केस स्टडी है, ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने ये डिस्कस किया। इसी तरह हमने कहा कि 20% वेयर हाउसिंग के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं सर्विसेज, और 50% दी जा रही है वेयर हाउसेस को फ्रॉम असेंबली डिपार्टमेंट। तो हमने ये परसेंटेज हमें गिवन थी, और ये उसकी टोटल कॉस्ट गिवन थी। हमने इस परसेंटेज से की मदद से कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज की फाइंड आउट किया, और उसको प्रोडक्शन में शामिल किया। ये डायरेक्ट मेथड था, आसान मेथड था ये वो, जो कि हमने प्रोडक्शन में कैलकुलेशन की। इसकी कैलकुलेशन का ये मैंने आपको एक्सेल पे ये सारा ऊपर करके दिखाया, और मैंने आपको बताया था कि देखें ये आपने इस फॉर्मेट के मुताबिक, ये फॉर्मेट आपने याद करना है, और इस फॉर्मेट के मुताबिक, इसको मैं पहले नीचे कर दूं, अच्छा, इस फॉर्मेट को पहले देखें। इस फॉर्मेट के मुताबिक आपने इसको समझना है कि आपने सर्विसेज डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, जो कि डायरेक्ट मेथड के ज़रिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनकर हो रही है, यानी आप देखें हमने यहाँ से रेड किया, इसको माइनस किया है, और इधर शो किया है। यानी ये सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो हम पहले सर्विस में लिख रहे थे, अब उसको हम डिपार्टमेंट में शो कर रहे हैं, ठीक। तो इसका हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन की, और इसको कैसे कैलकुलेट किया ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ और इस जगह पर देखें, मैं अभी यहाँ पर पेस्ट करूँ कि इसको हमने कैलकुलेट किस तरह किया। इसको कैलकुलेट इस तरह किया कि प्लीज़ वेट, अच्छा ये है कि हमने ये जो 72,600 था, इसको 40% डिवाइड बाई 80, तो ये 40%, ये 40% क्या है, ये HR की जो 40% था यहाँ पर जिस वन ये क्वेश्चन में जो गिवन है, ये 40% जो HR का 40% सर्विसेज डिपार्टमेंट का असेंबलिंग और कटिंग डिपार्टमेंट के लिए 40% आ रहा था, इसको हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट किया। यानी 72,600 का 40% लेकर यहाँ पर शामिल कर दिया कटिंग डिपार्टमेंट, यही हमने यहाँ पर किया।
ठीक, तो हमारे पास 36,300 आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी यही प्रोसेस किया। सिमिलरली जो हमारे पास नीचे दूसरा प्रोसेस था वेयर हाउस डिपार्टमेंट का, उसको भी हमने यही तरीका, यानी 72,600 के बजाय 40,000, ये 40,000 हमें कहाँ पे है, ये 40,000 हमें ये वेयर हाउस की कॉस्ट गिवन है। ठीक है, इस कॉस्ट को हमने इन दोनों के साथ कि इस डिपार्टमेंट के लिए ये इस्तेमाल हो रही है, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। और ये यहाँ पर आप देखें पिंक कलर में 11,429 और 28,527। तो आप अगर इसको, ये मैं एक्सेल शीट आपके साथ फिर शेयर कर दूंगा, आप इसको ज़रा गो थ्रू करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हमने किया है। तो हमने यहाँ से कॉस्ट निकाल कर इस दोनों जगह पर डिवाइड कर दी कि ये हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो सर्विसेज में हम इनकर के थ्रू इनकर कर रहे थे, वो हमने यहाँ पर प्रोडक्शन में शामिल कर दी। इसी तरह वेयर हाउसिंग की जो कॉस्ट थी 40,000, वो भी हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शामिल कर दी। सही, बस इतनी सा काम था और ये इसका फॉर्मेट था। ये आपने इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस से करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगी और आप यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द फाइनल टर्म एग्जाम। आप आसानी से इसको अटेम्प्ट करें। फिर हमने यही प्रोसीजर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप में क्या कहा गया कि हमारी जो वेयर हाउसिंग के चार्जेस हैं HR के अलावा, वो भी प्रोडक्शन के साथ शामिल होंगे। तो इसलिए देखें अब हमने वेयर हाउसिंग की चार्जेस को भी कैलकुलेट किया। ठीक, 72,600 में पहले तो हम सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करते थे ना, अभी हमने वेयर हाउस को भी कंसिडर कर दिया। और कैसे किया, ये हमें कॉस्ट गिवन थी 20%, यानी इसने यहाँ पर कहा था कि 20% हमारा जो है वेयर हाउसिंग का, सॉरी यहाँ पर ये वाला 20% हमें वेयर हाउसिंग का कटिंग डिपार्टमेंट में शामिल हो रहा है, तो वो हमने इसमें कंसिडर कर दिया। ये भी हमने शामिल कर दिया। तो हमने जब इसको ऐड किया तो हमारी टोटल कॉस्ट वही बनती है। ठीक, तो ये हमारी ये दो मेथड से, एक था डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारा था स्टेप मेथड। स्टेप मेथड में हमने ये प्रोसीजर को रिवाइज किया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है और उसको कहते हैं अलजबरा मेथड। ठीक, अलजबरा मेथड को समझने के लिए ये आखिरी मेथड है, फिर इसके बाद आपका ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह और हम फिर नेक्स्ट डिस्कशन पर आएंगे जो आपकी विजन है। अच्छा, अंडर डायरेक्ट मेथड, जो हमारा डायरेक्ट मेथड था हमने पहले डिस्कस किया, द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट, जो सर्विस डिपार्टमेंट की ओवरहेड कॉस्ट थी, इज नॉट चार्ज टू सर्विस डिपार्टमेंट, वो सर्विस डिपार्टमेंट में इंक्लूडेड नहीं थी। अब मैं कहानी करा दूँ, हमने कहा हमारा ये वाला मेथड था, इसमें हमने सर्विसेज डिपार्टमेंट की ये जो 72,600 और 40,000 जो कॉस्ट थी, ये हमें शामिल टू द सर्विस डिपार्टमेंट में हमने चार्ज नहीं की। हालांकि क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा था कि ये जो कॉस्ट है ये शामिल है। ये देखिए सर्विस डिपार्टमेंट में ओवरहेड कॉस्ट 72,600 और 42,000, लेकिन हमने ये डायरेक्ट मेथड में ये इसको निकाल दिया इसमें से, और हम अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं या दूसरा मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आगे क्या कहते हैं, सिमिलरली पोजीशन स्टेप मेथड, ये जो दूसरा मेथड था, वेयर द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ वन सर्विसिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट, और वो कौन सी थी, वो एक डिपार्टमेंट कौन सी था जिसको हमने चार्ज किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और दूसरे को कंसिडर नहीं किया था। इनमें से कोई बता सकता है कि वो कौन सी कॉस्ट थी, इसमें से वो सी कॉस्ट थी जो कि हमने कंसिडर की है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर्विसेज डिपार्टमेंट की, और दूसरे को कंसिडर नहीं किया। कोई आप में से बता सकते हैं? इसमें हमारे पास ये 20% जो 40,000 की हमारी कॉस्ट थी, ये हमने पहले डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट मेथड था उसमें कैलकुलेट नहीं की थी जब हम वेयर हाउसिंग की कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन हमने दूसरे जो मेथड था उसमें हमने ये कंसिडर किया, जिसकी एग्जांपल ये है, ये 14,500, ये हमने 20% जो लिया है 7,600 का, ये पहले हमने नहीं लिया था, जो कि हमने स्टेप मेथड में इसको कंसिडर किया। तो 40,000 इसकी अपनी कॉस्ट थी वेयर हाउसिंग की, और ये 14,520। तो अब नई कॉस्ट जो हमारी इस वेयर हाउसिंग की बनी वो 54,520 बनी। इसकी बेस पर हमने फिर ये कैलकुलेशंस की नेक्स्ट वीक। ये फिर आप रिव्यू करेंगे इसको, दोबारा इसको स्टडी करें तो आपको फिर ये इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि आपको समझ
तो इसने पहले कहा जो डायरेक्ट मेथड था उसमें हमने सर्विस डिपार्टमेंट की, दोनों डिपार्टमेंट एचआर और वेयर हाउसिंग की कॉस्ट को शामिल नहीं किया, जबकि स्टेप मेथड में हमने एचआर की कॉस्ट को एक्सक्लूड किया और सर्विसेज की कॉस्ट को कंसिडर किया, जो वेयर हाउस की कॉस्ट को कंसिडर किया, क्योंकि वेयर हाउस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल है और वो रॉ मटेरियल वहाँ से इशू होता है, रिक्वेस्ट होता है फॉर प्रोडक्शन पर्पस। तो फिर इसमें यहाँ पर इसने कहा कि 10 ये जो तरीक़ेकार था, इट डिप्राइव दैट शेयरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ द अदर सर्विसिंग डिपार्टमेंट बाय द फर्स्ट सर्विसिंग डिपार्टमेंट एज इट वाज क्लोज अर्लियर। पिछले मेथड में हमने इसको नहीं किया था। दिस इज़ द इनहेरिटेड ड्रॉबैक ऑफ द स्टेप मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट equitably to all the benefiting departments. Although resulting difference from the final cost, आपने देखा कि सारी ये जो कॉस्टिंग मेथड थी स्टेप की और जो दूसरे मेथड था डायरेक्ट मेथड और स्टेप मेथड, दोनों मेथड में जो कॉस्ट हमने कैलकुलेशन की है ओवरऑल कॉस्ट तो सेम रही, लेकिन जो डिपार्टमेंटल वाइज हमने किया तो उसमें वो कॉस्ट में थोड़ा डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था ये गौर से देख लें यहाँ पर। यानी आप देखें कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की तो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट $1,67,729,000 आई और हमारे पास असेंबली डिपार्टमेंट की कॉस्ट $2,24,871 आई। जबकि हमने स्टेप मेथड में किया तो ये कॉस्ट जो है ये चेंज हो गई, 1,64,000 पर आ गई, डिक्लाइन कर गई, ठीक, 617। जबकि जो दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा असेंबली डिपार्टमेंट, इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई 2,27,983, 2,27,983। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉस्ट की जो एलोकेशन करने से हमारी जो कॉस्ट की जो वैल्यू है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वो भी वेरिएट की है, वो भी चार्ट। तो ये कह रहे हैं कि ये एक है, ये इस मेथड, ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है, इसको ड्रॉबैक ये है। दिस ड्रॉबैक हैज़ बीन इसको दोबारा रीएड्रेस किया गया और अलजेब्रिक मेथड यूज़ किया गया है, अलजेब्रिक मेथड से, विच इज़ सिमुलेशन मेथड भी कहते हैं, सिमुलेशन टेक्निक के ज़रिए ये फाइंड आउट किया गया और इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, इंटर रिलेशनशिप फाइंड आउट किया गया अमंग सर्विस डिपार्टमेंट एंड जो दूसरी डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब हम इसकी तरफ आते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये ज़रा समझने के काबिल है, इसको थोड़ा आपने फोकस रहना है और मैं वही बात करूँगा कि आपने इसको थोड़ा जो है साथ साथ कैलकुलेट करना है और प्रोसेस को, जो हमारा कैलकुलेशन का प्रोसेस है उसको फॉलो अप करना है, ताकि आपको अभी ये समझ आ जाए और आप किसी और प्रॉब्लम में ना पड़े, मतलब आपके लिए डिफ़िकल्टी ना हो। मैं इसी मेथड को जो मैंने किया इसी को मैं आपके सामने नीचे कॉपी कर रहा हूँ और जो थर्ड मेथड है वो मेरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो तीनों के लिए, ठीक है, अलजेब्रिक मेथड, इसको सिमुलेशन टेक्निक भी कहते हैं, अभी जो अब हम करेंगे, ठीक है, ये सिमुलेशन टेक्निक कहलाती है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन है FOH बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, ये मैं यहाँ पर डिलीट करूँ, ठीक, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। ये देखें यहाँ पर तीनों मेथड में देखें ये जो येलो कलर का हुआ है ये सेम है, यानी ये आपने फॉर्मेट को सिमिलर रखना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने ये फॉर्मेट रखना है, तीनों मेथड के लिए सेम है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स FOH बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट कहाँ थी, ये वाली कॉस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन से पहले थी। तो ये आपने यहाँ पर कॉलम वाइज लिखी हुई है, इसको आपने रो में कन्वर्ट कर देना है, यही आपने रो में लिखी और ऊपर टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और साथ में प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, और प्रोड्यूसिंग के अंदर कटिंग और असेंबली है, जबकि सर्विसेज के लिए HR और वेयर हाउसिंग है, ठीक। तो आपने ये इसको एज इट इज़ लिख लिया, इसमें आपने कोई नया कैलकुलेशन नहीं की। इसके बाद जो हमारी आई, हमने इस एरिया पे कैलकुलेट किया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HR। अगर ये एक से, यहाँ पर तो 2 हैं, अगर ये 2 से ज़्यादा होते तो हम यहाँ पर उसको एज इट इज़ कंसिडर करते हैं, जिसका एक एग्जांपल आगे आएगी भी, ठीक। तो हमने फिर
इसकी कैलकुलेशन करनी है, और इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने इनके फिगर्स को उठाना है। ये 2 फिगर्स जो हमारे पास सर्विसेज डिपार्टमेंट के फिगर्स हैं, हमने उनको ले लिया। ठीक, हमने पिछले भी क्वेश्चंस में ये जो मेथड्स थे, इनमें भी इन 2 जो सर्विसेज डिपार्टमेंट हैं, जो HR और वेयर हाउसिंग के, इनके कॉस्ट को हमने दूसरे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले जो आपने काम करना है, वो आपने कैलकुलेट करना है अलजेब्रिक मेथड से, वो आपने एज इट इज लिख लेना। अब इसमें क्या क्या चीज़ आएगा, अच्छा, इसमें आपको जो गिवन है, वो आपको गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, प्लीज वेट। अच्छा, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट डेटा ऑफ प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, जो थर्ड मेथड है सर, वो ही इंफॉर्मेशन जो आपको पिछले 2 मेथड में, उसी डिपार्टमेंट को हम उसी इंफॉर्मेशन को बेस बनाकर अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है सिमुलेशन टेक्निक के ज़रिए, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या काम करना है, हमने कॉस्ट को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन टेक्निक्स। किस तरह फाइंड आउट करना है, अब ज़रा गौर से देखें। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी जो HR की कॉस्ट है, HR डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है, वो इक्वल है हमारी 72,000, ये वाली कॉस्ट। HR की कॉस्ट क्या आ रही है, 72,600। ठीक है, ये 72,600 हमारे पास HR की कॉस्ट आ रही है, 72,600। और इसकी जो परसेंटेज है हमारे पास वेयर हाउसिंग की, HR की परसेंटेज जो है वेयर हाउसिंग, ये देखें यहाँ पर आपके सामने HR लिखा हुआ है 72,600, और इसमें HR डिपार्टमेंट में डैश लगा हुआ है, और इसके सामने लिखा हुआ है 30%। 30% का क्या मतलब है कि इसमें आपने ऐड करना है 0.30, या इसको मैं यहाँ पर पूरा 30% ही लिख देता हूँ, अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं की। 30%, ये 30% है, यानी इस 72,600 के साथ 30% जो है वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, यानी ये 72,600 के साथ ये कॉस्ट जो है वेयर हाउसिंग की, ये भी शामिल होगी। और वेयर हाउसिंग की कॉस्ट ये 40,000 है। वेयर हाउसिंग की कॉस्ट क्या है, 40,000, जो यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो ये भी शामिल होगी वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट की। अब हम इसको करते हैं, इस तरह सॉल्व करते हैं। और वेयर हाउसिंग की जो अपनी कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग की अपनी कॉस्ट कितनी है, 20% है, वो भी सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है 20%। तो अब इसके सोल्यूशन इस तरह होगा कि आपने 72,600 लिखना है, ठीक है, फिर आपने प्लस करना है 0.30 मीन 30%, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 40,000 को, 40,000 एंड प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 0.20, 20%। ये HR डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये 30% और 20%। याद रखिए ये कौन सी कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट है। 30% वेयर हाउस की कॉस्ट जो कि HR वाले की एलोकेशन हो रही है उनकी तरफ से, और वेयर हाउसिंग की जो HR डिपार्टमेंटल कॉस्ट यहाँ पर लिखी जा रही है वो 20% है। तो आप देखें 30% मैंने ऐड करके और 20% 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये ठीक। तो इसको जब मैं इंटर करूँगा तो आई विल गेट इक्वल का साइन मैं इसमें लगा देता हूँ, ये मैं इसको एज इट इज रखता हूँ ताकि आपको याद रखे कि मैंने किया है। तो यही स्टेप जो मैं इसी स्टेप को जो है फॉलो करता हूँ, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें से मैं ये कैलकुलेशन के लिए हटा देता हूँ। तो अब ये देखें, ये आया मेरे पास 86,600, ये मेरी कॉस्ट आई 86,600, 86,600 हमारे पास कॉस्ट आई। यहाँ तक आपको समझ आ रही है कि मैंने क्या किया है, 86,600 कॉस्ट कैलकुलेट की इस मेथड से।
26,600 कॉस्ट हमारी HR की कॉस्ट है। 30% हमारे पास गिवन है कि HR की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वेयर हाउस डिपार्टमेंट को, कॉस्ट इनकर हो रही है वेयर हाउस डिपार्टमेंट के लिए, वो काउंट की। और इसके साथ हमने 40,000 जो हमारी ये थी 40,000 वेयर हाउसिंग की, इसके साथ 20% HR की जो कॉस्ट है वो भी शामिल है। तो ये भी ऐड इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पर आता है 86,000। ठीक, ये 86,600 है। यहाँ पर इसके साथ जो हमारे पास एक और चीज़ जो ऐड हो रही है वो यहाँ पर ऐड हो रही है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 0.30, एक स्टेप मैं इसमें और ज़्यादा कर देता हूँ, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, एक स्टेप और ज़्यादा कर देता हूँ। ये ज़रा गौर से देखें। ये हुआ इस तरह कि मैंने मल्टीप्लाई किया 0.30 विद 40,000, तो 40,000 के साथ 0.30 को मल्टीप्लाई करें। ये ज़रा देखें, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये मैं करूँ तो 12,000। तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर मैं ऐड करूँगा 12,000। ठीक है, 40,000 के बजाय मैं क्या लिख रहा हूँ 12,000। और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 0.30 मल्टीप्लाई होगा विद 0.20, 0.30 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3, इन दोनों के साथ हो रहा था ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मेरे पास आएगा, इन दोनों से इससे मेरे पास आएगा 0.606, 0.06। ये इसके साथ हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, 0.06 ऐड हो रहा है। तो HR वाली साइड में इसने ये बात की कि ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम ये 100% है तो इसमें से ये हमारी ये जो कॉस्ट है ये HR कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट। तो ये 100% में से माइनस हो जाएगा। यानी आपको इस तरह करेंगे कि 100 जो हमारी कॉस्ट है HR की, इसके साथ मैं लिख देता हूँ HR की कॉस्ट, इससे माइनस करूँगा 0.06 HR। ठीक है, ये कॉस्ट माइनस कर ली, तो इससे मेरे पास आएगा यहाँ पर, इसके साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया और इक्वल का साइन भी लगा दिया कि अब इससे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पर वही आएगा 84,600 मेरे पास इसी तरह आ गया। ये जो अमाउंट था ये वाला अमाउंट मैं इस तरफ ले गया, माइनस करनी, यहाँ पर प्लस है ना, उधर जाके माइनस होगा। तो जब माइनस होगा तो मेरे पास वहाँ पर आ जाएगा 0.94, समझाने के लिए लिख भी रहा हूँ HR, 0.94 HR, ये मेरे पास रह जाएगा 0.94 HR। यानी ये HR मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये याद रहे कि ये HR डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये हम अभी कैलकुलेट करेंगे 09, ये इसकी कॉस्ट एलोकेशन है। तो मैं दोनों तरफ 0.94 डिवाइड करूँगा, जब यहाँ से भी डिवाइड करें यहाँ पर भी डिवाइड करें, सो यू विल गेट, इसको यहाँ पर ज़रा गौर से देख लें कि HR इक्वल टू, ये HR इक्वल हो गया, बराबर हो गया, इसको थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ, डॉलर में 84,600 डिवाइड बाय 0.94। इस एक पॉइंट को ज़रा ज़रूर समझें, मैंने डिवाइड बाय बोथ साइड किया, यहाँ से चला गया इस तरफ आ गया। अब आपने इसको जो डिवाइड किया है, ये जो डिवाइड हुआ है, इसको मैथमेटिकली मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास आता है, इसको राउंडिंग ऑफ फिगर कर देता हूँ, यानी ये इसको आपने करना है इक्वल टू 84,600 डिवाइड बाय 0.94, तो ये 90,000 आता है। ये कितना आएगा 90,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, ये 90,000 आता है। ठीक, इससे हमारे पास ये हिंट्स में या रफ वर्क में देखें, ये 90,000 कैलकुलेट हुआ। तो 90,000 हमने इस तरह कैलकुलेट किया, ये 90,000 है। तो 90,000 हमने इसको
कैलकुलेट कर लिया कि ये हमारे पास HR डिपार्टमेंट की कॉस्ट है जो कि रिलेटेड है वेयर हाउसिंग से। अब एक और कॉस्ट भी हमारे पास है, और वो कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट जो एसोसिएटेड है वो हमारी 40,000 वाली है। ये वाली, ये तो हमने 76,000 से किया था ना, देखें ये हमने कैलकुलेट किया था 72,600 सॉरी, इससे किया था। अब हमारी दूसरी कॉस्ट भी है और वो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड है, यानी वो वाली कॉस्ट जो हमारी है वो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड है। वेयर हाउसिंग, ठीक, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड कॉस्ट है। अब वेयर हाउसिंग की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपने जो समझनी है वो है वेयर हाउसिंग की कॉस्ट कितनी है। यहाँ पर अगर 76,000 तो वेयर हाउसिंग की कॉस्ट कितनी है 40,000, ठीक। तो 40,000 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एज इट इज़ 40,000 लिख लिया। अब 40,000 तो ये है, इसकी अपनी कॉस्ट जो है वो कितनी है 20% है, जो कि HR डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इस जगह पर ऐड करेंगे 20%, ये 20% ऐड होगा इसके साथ। और हमने अभी जो कैलकुलेट की थी, जो ऊपर कैलकुलेट की थी वेयर हाउस के साथ हमने HR डिपार्टमेंट की कॉस्ट, वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 20% के साथ, तो वो है 90,000। ये जो 90,000 हमने कैलकुलेट की थी ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल गेट, जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, तो अब आप गौर से देख लें, इक्वल टू 0.20 यानी 20% मल्टीप्लाई बाय 90,000, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था तो 18,000 आया। यानी ये 18,000 हमारे पास ये वाली कॉस्ट है, जबकि 40,000 हमारे पास दूसरी कॉस्ट ये है। इन दोनों कॉस्ट को हमने क्या करना है, ऐड करना है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 + 18 इक्वल टू डॉलर में 40,000 प्लस $18, 18,000। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं इसको हम, सिंपली ऐड कर रहे हैं 40,000 को 18,000 से ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास वी विल गेट, इसको अब मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, 58,000, सही ना, ये हमारे पास 58,000 है। यानी आप इसको ज़रा देख लें, क्योंकि इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो 40 +18 तो ये गेट 58,000। ये 58,001 नहीं आना चाहिए, 58,000 ही है, 58,000। तो 58,000 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये दो फिगर्स आपने याद रखनी है, एक हमने कैलकुलेट किया 90,000 और दूसरा हमने वेयर हाउस HR की कॉस्ट कैलकुलेट की, ये HR की कॉस्ट है जो हमने कैलकुलेट की, ठीक। और दूसरी हमने कैलकुलेट की वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कैलकुलेट, ये भी आपने नोट डाउन रखें, इसको भी याद रखना है। ये दोनों कॉस्ट हमने अभी इसको यूज़ करना है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ठीक। तो यहाँ तक हमारा ये स्टेप नंबर 1 हो गया कि जिसमें हमने क्या कॉस्ट को कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हमने ये जो कॉस्ट है यहाँ पर एलोकेट करनी है, इस जगह पर, इन जगहों पर एलोकेट करनी है, ठीक है। यहाँ से ये रिप्रोड्यूस होकर यहाँ पर दूसरी जगह पर मेंशन होगा। तो अब ये कैसे होगा, इसकी ज़रा कैलकुलेशन को समझ लें कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। पहले इसको समझने के लिए ज़रा देखें कि हमारे पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। हमारे पास 2 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट हमारे पास है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और दूसरा है सर्विसिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की 3 चीज़ें हमारे सामने हैं, एक हमारी कटिंग है, दूसरा असेंबलिंग है, और तीसरा वेयर हाउस इसमें शामिल है, जो प्रोडक्शन के साथ लिंक करते हैं। हमें कहा गया है कि इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ऐड कर देता हूँ। हमें ये कहा गया है कि 40% आपका जो है कंट्रीब्यूशन कटिंग डिपार्टमेंट का है, 40% आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट का है, और हमें ये बताया गया है कि 20% आपका जो है वो वेयर हाउसेस की कॉस्ट इसमें एलोकेट होगी।
तो 40 प्लस 40 80 प्लस 20 100%। तो इस तरह हमारे पास 100 बनती है। अब हमने ये काम करना है कि हमने जब कैलकुलेशन करनी है, तो प्रीवियसली हम जब कैलकुलेट करते थे तो हम लेते थे 72,600। अब हम 72,600 के बजाय हम ये वाली कॉस्ट लेंगे, और वो कॉस्ट क्या है, वो हमारी है 90,000 हमने कंसिडर करनी है। और पहला था 40%, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.40 यानी 40% के साथ। अब 40% भी लिख सकते हैं, मैं 40% लिख लेता हूँ, लेट्स से 40% है, तो हमारे पास क्या है 36,000। यही तरीक़ेकार हमारे लिए दूसरा भी 40% है। हमने दूसरे असेंबली डिपार्टमेंट के लिए भी कैलकुलेट किया, वो भी 40% है, ये भी 40% है, ठीक है। और तीसरा हमने डिपार्टमेंट के लिए लिया, वो हमने लिया 90,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो मैं इसको 20% के साथ मल्टीप्लाई कर, तो ये 18,000 है। अब आपने देखा कि मैं इन तीनों को ऐड करूं, 36 प्लस 36 72 प्लस 30, तो ये वही 90,000 बनते हैं। हमारे पास वही 90,000 की अमाउंट यहाँ पर आएगी। सिमिलर प्रोसीजर फॉर, ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HR डिपार्टमेंट के लिए की। अब हम कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फॉर वेयर हाउस डिपार्टमेंट। तो वेयर हाउस डिपार्टमेंट के लिए हमारा कटिंग की जो परसेंटेज है वेयर हाउस के लिए, अब मैं चेंज कर रहा हूँ परसेंटेज, वेयर हाउस की जो परसेंटेज है वो है 20%। 20% हमने इसको कंसिडर कर लिया, और असेंबली की हमारे पास है 50%, ठीक है 50%। और हमारे पास HR की जो है वो है 30% कंसिडर करेंगे। तो अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसको इसी सिनेरियो से लेंगे, यानी हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन जो हमने की थी वो कितनी आई थी, वो हमारी पास आई थी 58,000। सॉरी ये एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, ये 58,000 है। तो 58,000 हमने कंसिडर किया था। 40,000 प्लस 18 तो 58 आता है। तो 58,000 हमने इसको कंसिडर किया। तो अब हमने इस परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 58,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है ऊपर, 20%, तो मल्टीप्लाई बाय 20%, तो हमारे पास आ गया 11,600 आ गया। अब दूसरे की तरफ जाते हैं, तो हमारी दूसरी कॉस्ट कितनी है, वो हमारी 50% है, ये ऊपर दी है 50%, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरह करूँगा, 58,000 मल्टीप्लाई बाय 50% कॉस्ट है, एंटर किया तो ये मेरे पास आया 29,000, ठीक। इसी तरह मैंने जो 30% कॉस्ट एलोकेशन करनी है फॉर HR डिपार्टमेंट, तो हम इसी तरह यही प्रोसीजर करेंगे। इक्वल टू, ये कहाँ पर गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है 30%, ठीक है ना, ये HR के लिए जो सर्विसेज, तो हम इसकी 30% कैलकुलेट करेंगे। अच्छा,
सॉरी ये बीच में से ड्रॉप हो गया। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हमने इसी तरह सिमिलर प्रोसीजर में 30% के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो 30% के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 30% के साथ मल्टीप्लाई करेगा 58,000 मल्टीप्लाई बाय 30% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,400 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट एलोकेशन आ जाएगी। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से हमने 90,000 जो हमारे पास कॉस्ट कट किया हमने और दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया है, वो 90,000 यहाँ से कट किया जिसकी बेसिस पर हमने कैलकुलेशन की थी सारी, और इधर से हमने कट किया 58,000। ठीक है, ये हमने यहाँ से, तो ये शामिल किया हमने इन 3 डिपार्टमेंट में। अब आपने देखा है कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस डिपार्टमेंट को कंसिडर नहीं किया था प्रीवियस मेथड में। इस मेथड में देखें, इस मेथड में हमारे पास ये वाला डिपार्टमेंट शामिल नहीं था, जबकि HR डिपार्टमेंट शामिल नहीं था, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप में सिर्फ एक डिपार्टमेंट। तो तीनों मेथड का ज़रा कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है इसमें हमने सर्विसिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को नहीं कैलकुलेट किया, बल्कि सारी की सारी कॉस्ट को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शो किया। दूसरे मेथड में स्टेप में हमने सिर्फ और सिर्फ वेयर हाउसिंग का प्रोडक्शन के साथ लिंक बनाया और उसको कंसिडर किया, जबकि हमारे पास थर्ड जो प्रोसीजर था हमने जो कैलकुलेशन की उसमें हमने वेयर हाउसिंग और HR दोनों की कॉस्ट को हमने एलोकेट किया। तो ये हमारे पास ये जो मेथड था इसकी मेथड से हमने आपने देखा कैलकुलेशन की, और ये दोनों आप देखें यहाँ पर भी कॉस्ट में शामिल हो गया और यहाँ पर ये वैल्यूज़ भी दोनों की सिमिलर आ गई। तो ये हमारे पास एक मेथड था जिसकी मदद से हमने कैलकुलेशन की। रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन अभी नहीं है फ़िलहाल। लाइबा आ गई, और किधर है भाई? तो हमने खुरम आपने और वलीद ने अच्छा, तो ये आपने देखा कि मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और इसमें तीनों मेथड्स को डायरेक्ट मेथड के ज़रिए ये तीनों को और स्टेप मेथड और अलजेब्रा से इनको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया। अच्छा, स्टूडेंट्स जो अवेलेबल हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपको समझ आई है? यस सर। अच्छा, अगर मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखूं तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे? सर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देना चाह रहे हैं? जी, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको यही क्वेश्चन आप अपने सामने रखें जो मैंने आपको ये एक्सेल पे सॉल्व कराया है, और ये मैं अभी एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करूँ एग्जांपल की ना। तो इसी क्वेश्चन की बेस पर आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग कितनी है और कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। ये अभी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस डॉक्यूमेंट से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया। नाउ यू आर एबल कि आप इसको ओपन करके और इसको ज़रा देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जो दूसरा क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। ये हमने अलजेब्रा की कैलकुलेशन की है, मैंने इसमें यहाँ पर आपके साथ इसमें स्लाइड में शेयर किया। ये एक क्वेश्चन है। अब आप समझें कि आपके सामने यही क्वेश्चन जो अभी मैंने सॉल्व किया ना, इसी तरह का क्वेश्चन आ गया।
और आप समझे कि ये आपके एग्जाम्पल में एक एज अ एग्ज़ाम में आया है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है ये अब आपके ऊपर है। मैं ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में सेम है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट और सर्विसिंग डिपार्टमेंट, और इसमें कॉस्ट भी गिवन है, मशीनिंग कटिंग की जगह मशीनिंग है, और असेंबली डिपार्टमेंट है, और एचआर की जगह है बिल्डिंग एंड ग्राउंड, और वेयर हाउसिंग की जगह है फैक्ट्री एडमिन। ठीक, और जो बजटेड एफओएच कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट जो हमें गिवन है वो 360 है, 420 है, 40,000 एंड 25,000 है। जबकि नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो स्क्वायर फीट एरिया ऑक्युपाइड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स की दी गई है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इस तरह आपके सामने गिवन है। तो इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन अभी आपको गिवन है इसमें हमने डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है और इसको फाइंड आउट करना है कि जो हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये जो बाकी सर्विसिंग डिपार्टमेंट की 40,000 एंड 25,000 कॉस्ट है, इसको हमने एलोकेट करना है, इसको हमने अप्रोप्रिएशन के ज़रिए इसको अप्रोप्रिएट जगह पर रखना है और इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मेथड के ज़रिए शो ऑफ करना है। तो हमने क्या करना है, यानी इस 40,000 को यहाँ से माइनस करके और इसको 25,000 को इसको माइनस करके वहाँ पर शो करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको नहीं दी गई है वो परसेंटेजेस के बजाय, जो आपको परसेंटेजेस गिवन थी इसके बजाय आपको दी गई है इंफॉर्मेशन मशीन आवर्स की जो कॉस्ट है, और मशीन आवर्स आपको दी गई है, और असेंबली जो डिपार्टमेंट है इसकी आपको कॉस्ट दी गई है, और इसके नीचे आपको दी गई है मशीन आवर्स। अगर आप देखें तो आपको गिवन है मशीन आवर्स गिवन है, और साथ में दूसरे दोनों के बल्कि मशीन आवर्स गिवन है 7,500 आवर्स हैं, और दूसरा भी आपको आवर्स गिवन है जो कि टोटल आवर्स कैलकुलेट किए गए हैं। तो इनकी बेसिस पर आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना, इनकी बेसिस पर हमने कैलकुलेशन इसमें करनी है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं कि ये कैसे सोल्यूशन इसका कैसा होगा। ये थोड़ा सा जो हमारे क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा हम डिफरेंट है। ठीक है ना, इसमें परसेंटेजेस के जगह पर आपको स्क्वायर फीट दिया गया है 6,000 एंड 10,000 कि कितनी जगह ऑक्युपाइड की गई है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ दिए गए हैं कि देखें मशीनिंग डिपार्टमेंट के जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ हैं वो 16,000 है, और असेंबली डिपार्टमेंट के 24,000 है, और डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हमें गिवन है वो 4,500 है, और साथ में जो दूसरे डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो 5,600 है डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसी तरह मशीन आवर्स जो हमें गिवन है वो 7,700 हमें गिवन है, और जो मशीन आवर्स के अलावा हमें असेंबली की जो मशीन आवर्स हैं वो 11,500 हैं। तो हमने सबसे पहले जो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे वो हम इसमें पर आवर कैलकुलेट करेंगे, यानी हमारी जो कैलकुलेशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम इसमें पर आवर रेट कैलकुलेट करेंगे। यानी रेट क्या होगा, वो हमारे पास एफओएच रेट्स जो हैं वो हमने इसमें कैलकुलेट करनी, और वो मुमकिन है कि जो हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन है उसमें वो रेट्स इम्प्लाई हो, रेट्स यूज़ हों, और उसको उन रेट्स की बिना पर हमने मशीन आवर्स और लेबर आवर्स को हमने कैलकुलेट करना। ठीक, तो नाउ कम टू द पॉइंट, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। और फिर ये सोल्यूशन जब हम करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर आपको परसेंटेज की जगह पर इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो फिर आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो मैं आपसे ये एडवाइस करूँगा आपको कि मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करते रहें। मैं एक्सेल पे करूँगा, आप इसको अपने नोटबुक पर करें, ताकि आप लोग जब इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि ये हुआ क्या है। वरना अदर है ये वो उसी तरह का क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एलोकेशन ही करनी है, उसमें सिंपली मल्टीप्लाई करना था बस परसेंटेज के साथ जो गिवन थी। लेकिन इसमें एक स्टेप ज़्यादा है, यानी एक स्टेप ज़्यादा से मुराद ये है कि इसमें हमने रेट एफओएच रेट कैलकुलेट करना है, और इसमें हमने कैलकुलेशंस करनी है
बेस्ड ऑन जिस हमें वहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन थी उसी की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने यहाँ पर भी कैलकुलेशन करनी। ठीक है ना, यहाँ पर हमें स्क्वायर फुट गिवन है और दूसरा रेट गिवन है। तो कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन के लिए ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, ये मैं नेक्स्ट मेथड यहाँ पर करूँ, इसको मैं एक्सरसाइज नंबर 1 कर देता हूँ, ये जो हमने पहले सॉल्व की एक्सरसाइज नंबर 1, और अब हम इसको जो दूसरा कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 2 है। एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 में ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये मैं यहाँ पर एज कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास, ये मैं यहाँ दिस एक्सरसाइज की जो ये इन्फॉर्मेशन है ये मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार वहाँ पर स्लाइड पे ना जाना पड़े। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से गिवन है। आपके सामने क्वेश्चन जो गिवन होगा, आपको जो दिया जाएगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। और किस तरह सॉल्व करना है, जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है, दिस वन, इस मेथड से आपने सॉल्व करना है। यानी एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए जब हम डायरेक्ट मेथड का करेंगे, फॉलो अप करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपने ये डायरेक्ट मेथड है और ये कॉस्ट हमारी जब कैलकुलेशन होंगी तो हम अच्छा, थोड़ा मैं इसको डिस्प्ले में ले आऊँ ताकि सारा डिस्प्ले से आउट हो गया। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास जो इसमें बुनियादी चीज़ है, ये मैं बीच में से डिलीट कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसका काम है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखे, फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर जो गिवन होगी, ये जो हमने कैलकुलेट करनी है, वो इन सबको ऐड करना है। यानी ये अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी होगी वो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, 3,60,000, 3,60,000 प्लस 3,60,000 के साथ ऐड होगा 4,20,000। ठीक है, 4,20,000 प्लस ऐड होगा 40,000। प्लीज मैं 1 मिनट देखता हूँ कौन स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा 4,80,000। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट एलोकेशन है 4,80,000 के बाद है प्लस 25,000। ठीक, तो हमारे पास जो 4,20,000 ठीक है। इसी तरह 3,60,000 हमारे पास थी, मैं ये चेक कर लेता हूँ, 3,60,000, 4,20,000, 40,000 और 25,000, तो 8,45,000 टोटल कास्ट आई। यानी यहाँ पर 8,45,000 मैं लिखूँगा। ये कैसे आया, ये सारी जो डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट है ये उस पर आए 8,45,000। जितनी भी कॉस्ट थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली। कौन कौन सी कॉस्ट ऐड की वो मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर, मैंने एक कॉस्ट ऐड कर ली। ये जो कैसे आई, तो ये ज़रा गौर से देखें, ये तमाम कॉस्ट को ऐड किया। ये तमाम कॉस्ट गिवन है, ये तमाम कॉस्ट गिवन है, इन कॉस्ट को मैंने ऐड किया। इसको मैं अभी ऐड करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐड करने से मेरे पास ये कॉस्ट है।
ठीक, 8,45,000 डॉलर में मेरे पास कॉस्ट आई। तो आपने सबसे पहले 8,45,000 की कॉस्ट को कैलकुलेट किया, ठीक, तो यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं, अब प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी डिपार्टमेंट है? मशीनिंग डिपार्टमेंट, अब नाम चेंज हो गया, MACHINING, मशीनिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और दूसरा असेंबली जो एज इट इज है। HR डिपार्टमेंट की जगह पर क्या है? बिल्डिंग एंड ग्राउंड, ये डिपार्टमेंट का नाम है, बिल्डिंग एंड ग्राउंड। HR डिपार्टमेंट की जगह पर बिल्डिंग एंड ग्राउंड डिपार्टमेंट आ गया। और वेयर हाउस की जगह पर जो है वो डिपार्टमेंट का नाम है फैक्ट्री एडमिन। यानी एज इट इज मैंने लिखा है उसको, वही चीज जो वहां पर लिखी हुई है वही मैंने यहाँ पर लिखी, जो गिवन था क्वेश्चन में वही मैंने यहाँ पर उतार दी। उनके साथ जो कॉस्ट थी वो मैंने उतार दी, यानी यहाँ पर 3,60,000 लिख लिया, ठीक है। इसी तरह इधर लिख लिया 4,20,000। ये ज़रा नोट करना है आपने कि कोई बीच में ज़ीरो मिस ना हो जाए। फिर इसी तरह इस जगह पर लिख लिया 40,000 और यहाँ पर 25,000। तो हमने कॉस्ट को और टोटल यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास जो टोटल बजट ओवर हेड था जो हमें गिवन था, FOH डिस्ट्रीब्यूशन टू सर्विस डिपार्टमेंट, ये हमने यहाँ पर इसको अपने पास नोट डाउन कर दिया, ठीक है। इसको आप यही अल्फाज भी लिख सकते हैं जो ऊपर दिया हुआ है, बजटेड FOH कॉस्ट। ये बजटेड FOH कॉस्ट है, ये हमारी गिवन बजटेड FOH कॉस्ट है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो है गिवन है, ये क्वेश्चन में हमें दी गई है, हमने एज इट इज रिप्रोड्यूस कर लिया। अब इसके बाद हमने जो करना है वो डिपार्टमेंट्स को करना है। और कौन से दो डिपार्टमेंट है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं। एक हमारा है सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट हमने उधर एलोकेट करनी है प्रोडक्शन में। जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शो करनी है, वहाँ से निकाल कर। तो वो कौन से डिपार्टमेंट है जो जिनकी कॉस्ट को हमने एलोकेट करना है यहाँ पर? वो एक है बिल्डिंग एंड ग्राउंड। बिल्डिंग एंड ग्राउंड की जो कॉस्ट है वो इसमें आएगी। और दूसरी जो हमारी है फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉस्ट, ये जो दो कॉस्ट है ना 40,000 एंड 25,000, इसको डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर एलोकेट करना है। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक, ये काम हमने यहाँ पर करना है। तो इसको करने के लिए क्या करना है वो हमने पहले तो हमें गिवन थी परसेंटेजेस, अब हमने परसेंटेज से नहीं करना, अब हमने इसको जो दूसरा मेथड है उसके ज़रिए करना है। और दूसरा मेथड क्या मेथड है जिसके ज़रिए हमने कैलकुलेट करना है? वो इस तरह है कि आपने जो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मशीन की 6,000 आपको गिवन है स्क्वायर फुट। बिल्डिंग का स्क्वायर फुट कितना है? वो 6,000 है, ठीक। तो 6,000 आपका जो है वो मशीन का है। और असेंबली के लिए जो आपका एरिया है जो ऑक्युपाई हुआ है वो 10,000 है। तो 6,000 और 10,000 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,000, ठीक है ना। तो मैं अभी आपके सामने ये रफ वर्क में कर भी देता हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमने बेसिकली इसमें क्या किया है कि हमने जो स्क्वायर फुट में हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन, ये मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, ये जो स्क्वायर फुट की इंफॉर्मेशन है इक्वल टू 6,000 हमें गिवन थी मशीन की, प्लस हमें गिवन है 10,000 असेंबली की। दोनों को हमने ऐड करना है, यानी इस 6,000 को और 10,000 को हमने ऐड करना है यहाँ पर। तो जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 16,000। अब ये 16,000 जो हमने कैलकुलेट किया है, ये स्क्वायर फुट दोनों बिल्डिंग की मशीनिंग जो हमारे पास एरिया है और दोनों का हमने इसका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करना है विद जो हमारी कॉस्ट है 40,000, ये वाली बिल्डिंग की कॉस्ट। तो ये होगा इस तरह
कि हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी कॉस्ट कितनी है, जो कि हमने जिसको एलोकेट करना है इस जगह पर वो है 40,000। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है मशीनिंग की कॉस्ट। अभी हम मशीनिंग की करें तो मशीनिंग की यहाँ पर कितनी गिवन है 6,000 और टोटल एरिया कितना है 16,000। तो हमारे पास आया 15,000 कॉस्ट। हमारे पास जो कॉस्ट आई 15। पिछली दफ़ा हमने जो हमारे पास मेथड गिवन था उसमें हमें डायरेक्ट गिवन थी यहाँ पर परसेंटेजेस, हमें इसमें परसेंटेजेस गिवन थी जिसको हमने फाइंड आउट किया। इस मेथड में हमें परसेंटेज नहीं गिवन बल्कि हमें वो सर्वे एरिया गिवन है। हमने उस एरिया को ऐड कर दिया और डिवाइड किया विद टोटल एरिया के साथ और मल्टीप्लाई किया जो हमारी कॉस्ट थी उसके साथ। यही प्रोसीजर हमारा असेंबली डिपार्टमेंट के लिए भी होगा, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर। यानी 6,000 की जगह हम ले लेंगे 10,000, तो हमारे पास आ जाएगा 25,000। अब दोनों को ऐड करें तो वही हमारे पास 40,000 रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो हम इसमें से डिडक्ट कर रहे हैं। जो हमारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट थी वो इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, माइनस 40,000, ठीक। और सर्विसेज की कॉस्ट वो डिटेक्ट होकर, ये हमने पहले भी यही मेथड किया, वो डिडक्ट होकर यहां पर हम शो कर रहे हैं। यानी ये 40,000 जो हमारी कॉस्ट है वो इन दोनों जगहों पर शिफ्ट हो गई है, यहां पर शो हो गई है। यानी 15,000 यहां पर एलोकेट हो गई और 25,000 हमारे पास मशीनिंग में और 25,000 हमारे पास असेंबली में एलोकेट हो गई। यही हमने पहले भी ये प्रोसीजर किया था। यही प्रोसीजर अब आप मुझे बताएं कि जो हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट है वो है फैक्ट्री एडमिन, जिसकी कॉस्ट 25,000 है। तो इसकी 25,000 की हम एलोकेशन किस तरह करेंगे, कोई बता सकता है? 25,000 की कैसे करेंगे? यहां पर हमें इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से दी गई है। थोड़ी सी मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की इंफॉर्मेशन दी है, यानी हमारे पास 16 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं। समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। 16 हमारे पास मशीनिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं और प्लस 24 हमारे पास हैं कौन से, असेंबली डिपार्टमेंट के। यानी हमारे पास 16 प्लस 24 करें तो कितने बनते हैं 40 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं। अब हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ पे करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को बेस बनाना है, ठीक। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के हवाले से अगर हम इसको देखेंगे तो कैलकुलेट किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्वल टू हमारी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हमारी है 25,000, जिसको हमने ये 25,000 जिसको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 25,000 मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल वही प्रोसीजर, 16 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारे पास आया 10,000। तो हमारे पास ये कॉस्ट जो आई ये 10,000 की आई, ठीक। सिमिलरली जो दूसरा प्रोसीजर है हमारे पास वो इसके लिए भी यही होगा जो हमने वहां पर किया था। 25,000 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या होगा 24 डिवाइड बाय 40, ठीक है। यहां पर हमने 16 डिवाइड बाय 40 किया था, यहां पर हमने 24 डिवाइड बाय 40 किया। ये 24 और 16 यानी 16 डिवाइड बाय 40 सॉरी, और 24 डिवाइड बाय 40। जब हमने इन दोनों को किया तो ये जो कॉस्ट 25 थी ये भी हमसे यहाँ पर माइनस हो गई 25,000। ये आसान मेथड है एज कंपेयर टू जो हमारा वो था, इसमें सिर्फ हमने कैलकुलेशन की दोनों मेथड के थ्रू। तो हमने ये कॉस्ट जो थी बिल्डिंग की 40,000 की ये यहाँ पर एलोकेट कर दी, ऑरेंज कलर में आपके सामने। जबकि हमारे पास जो दूसरी कॉस्ट थी वो हमने एलोकेट कर दी
फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, ये दोनों कॉस्ट हमने यहाँ पर एलोकेट कर दी। तो इस मेथड से अगर हम देखें ये जो हमने कॉस्ट एलोकेशन की, तो अब इसको हम ज़रा ऐड करते हैं, सब करते हैं, तो हमारे पास 3,85,000 आया, ठीक, और दूसरा हमारे पास लाया 4,60,000। इन तीनों को सम किया, जब इन तीनों को सम किया तो हमारे पास 3,85,000 और दूसरे से हमारे पास आया, ये दोनों कॉस्ट हमारी इस मेथड के जरिए, डायरेक्ट मेथड के जरिए हमने कैलकुलेट कर दी। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करें तो वही 8,45,000 बनती है, जो कि ऊपर गिवन है। कोई पॉइंट इसमें जो आपको समझ ना आया हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको असिस्ट करूंगा। जी बच्चे, आवाज नहीं आ रही आपकी? सॉरी, अब वलीद आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? नोट कर रहे थे, क्लियर हो? मैं दोबारा आपको इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन के साथ कंपैरेटिवली करके बताता हूँ कि ये हुआ क्या। वहाँ पर भी इसी तरह हुआ था। देखें यहाँ पर ये दोनों देख लें जो हमने कॉस्ट कैलकुलेशन की, इसको मैं लेट से इसको मैं किसी और कलर में कर देता हूँ ताकि आपको पता। ये ऑरेंज कलर में देखें, ये कॉस्ट जो ऑरेंज कलर में मैंने अभी शो किया है, ये वो कॉस्ट है कि हमने डायरेक्ट मेथड में देखें हमने यहाँ पर नहीं शो की, ठीक है। यहाँ से हमने ये निकाल कर और दूसरे डिपार्टमेंट्स की जो कॉस्ट थी सर्विसिंग डिपार्टमेंट की, जो कि सर्विस डिपार्टमेंट में शो हो रही थी, वो हमने प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में शो कर दी। और कैसे की? इसकी एलोकेशन बेस की। कैसे की इसकी एलोकेशन? कि हमें यहाँ पर मशीनिंग के लिए दी थी 6,000 और दूसरे के लिए स्क्वायर फुट एरिया चाहिए ऑक्यूपाइड किया है, और दूसरा का है 10,000। दोनों को ऐड किया, 6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 40, और दूसरे को कहा 10 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक। तो हमारे पास 15,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट हुआ। जबकि पिछले में हमें डायरेक्ट परसेंटेज गिवन थी, यहाँ पर परसेंटेज के बजाय वैल्यूज गिवन है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में देखें कि हमें गिवन है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया कि 16 प्लस 24 तो 40 आता है, तो 16 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 25, फिर दूसरी जगह 24 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 25, तो हमारे पास 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली आए। जब हमने इन तीनों को ऐड किया मशीनिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, तो हमारे पास 385 आया। जबकि हमने असेंबली डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड किया तो 4,60,000 आया। तो ये सिंपल हमने कैलकुलेशन की। अब इस कैलकुलेशन की मदद से, ये हमारा सिंपल मेथड था जो हमने कैलकुलेट किया डायरेक्ट मेथड में। अब आते हैं स्टेप मेथड में। आपको मैंने एक्सेल फाइल सारों को शेयर किया है, मुझे आप बताएं, आप में से कोई एक बता दे कि स्टेप मेथड में जो हमारा स्टेप मेथड था उसमें हमने जो कैलकुलेशन की है कौन से डिपार्टमेंट को कंसिडर किया है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था स्टेप मेथड का, इसमें स्टेप मेथड में हमने जो कैलकुलेशन की है किस डिपार्टमेंट को कंसिडर किया है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। बल्कि इसी को मैं रिप्रोड्यूस करता हूं, सॉरी। स्टेप मेथड, और यही कॉस्ट एलोकेशन हम करेंगे स्टेप मेथड के थ्रू। और स्टेप मेथड में ये तमाम कैलकुलेशन जो है, मैं ये तमाम कैलकुलेशन इसको ज़ीरो कर रहा हूँ और यहाँ पर दोबारा फिलअप करूँगा। बाकी एज इट इज़ आपने वो उतार देना है, जो ऊपर किया था ना वो एज इट इज़ नीचे कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ पर मेथड लिख लिया, इधर पर्टिकुलर्स लिख लिए जो आपको गिवन है, इधर वैल्यूज़ लिख ली जो आपको गिवन है, एज इट इज़ उतार दिया, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अब सिर्फ आपने स्टेप मेथड में क्या करना है, आपने स्टेप मेथड में सबसे पहले जो है जो फैक्ट्री की बिल्डिंग और फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो वैल्यूज़ स्क्वायर फुट में हमें गिवन है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है, जो स्क्वायर फुट में हमें वैल्यूज़ गिवन है।
अब स्क्वायर फुट में कौन सी वैल्यूज गिवन है, ये मैं नीचे ले आता हूँ। स्क्वायर फुट में हमें गिवन है, स्क्वायर फुट में इसकी वैल्यूज 6000, 10,000 एंड 4000। ये एक हिंट है आप लोगों के लिए कि देखिए 6000, इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है इस क्वेश्चन के लिए, जो नेक्स्ट स्टेप इस मेथड के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं फॉर मशीन आवर्स, ये मशीनिंग के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू हमने मशीन आवर्स की जो बिल्डिंग की 40,000 की कॉस्ट है वो हमने इधर एलोकेट करनी है मशीनिंग के लिए। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसका तरीक़ेकार होगा कि हमने ऐड करना है 40,000 को, कंसिडर करना है कॉस्ट को, मल्टीप्लाई बाय हमारी 6000 वैल्यू है, तो 6000 हमने कंसिडर कर दिया, डिवाइड में हमने इन सारों को एडिशन करना है। यानी क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पर इधर मैं यहाँ पर आपके सामने ऐड कर देता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 6000 प्लस 10,000, ये 10,000 गिवन है, 10,000 प्लस ये 4,000 गिवन है, 4,000, इन सब को ऐड करना है। तो हमारे पास एडिशन से, इनके एडिशन से हमारे पास आया 20,000। क्या आया, 20,000। अब इस 20,000 को हमने, पहले 16,000 आया था, उसमें 4,000 इंक्लूड नहीं था, ये ऊपर देखें मैंने किया हुआ है, इन दोनों को ऐड किया तो 16,000 आया था। अब इसमें 4,000 मजीद आ गया, प्लस 4,000। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ये वाला 4,000। स्टेप मेथड में हमने ये भी कंसिडर करना है, तो हमने ये ऐड कर दिया। तो इसमें जब 4,000 ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 20,000, ठीक, 20,000 हो गया। तो 20,000 को अब हम डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे इक्वल का साइन, 40,000 मल्टीप्लाई बाय जो इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो 16,000 है, स्क्वायर फुट है, डिवाइड बाय 20,000, 16,000 डिवाइड बाय 20,000 करें तो हमारे पास इस तरह आएगा 12,000। ठीक, पहली हमारे पास मशीनिंग डिपार्टमेंट की 12,000 है। दूसरी डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट कौन सा है, असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट की जो यहाँ पर है वो है 10,000। तो अब मैंने इसी तरह इक्वल टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर मैंने पहले क्या लिया था, 6,000 लिया था, अब मैं क्या लूँगा, 10,000 लूँगा, 10,000 डिवाइड बाय इन तीनों का एडिशन, 6,000, 10,000 एंड 4,000, 6 प्लस 10 प्लस 4 तो 20,000 आ जाए, डिवाइड बाय 20,000। तो यू विल गेट, आपके पास आंसर में 20,000 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट्री एडमिन भी इंक्लूडेड होगा, यानी इन दोनों के साथ हमारे पास, ये जो दोनों हैं इनके साथ हमारे पास एक और भी ऐड हो जाएगा, वो ये वाला डिपार्टमेंट। हमने पिछले भी स्टेप मेथड में ये किया था, आपके पास शेड है, यू कैन सी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने क्या किया कि जो हमारे पास कॉस्ट है जिसको हम एलोकेट कर रहे हैं 40,000 इस डिपार्टमेंट के साथ, मल्टीप्लाई बाय 4,000 डिवाइड बाय 20,000 तो 8,000 आया। अब आप इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास वही अमाउंट आएगी जो हमारी अमाउंट 40,000 बनती है, जो कि यहाँ से डिडक्ट हो रही है, वही 40,000 आपके पास अमाउंट बनेगी जो हमारे पास डिडक्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे माइनस 40,000 ही, सॉरी 40,000 ही लिखूंगा, ये माइनस में, ये माइनस में, ठीक, ये माइनस हो रही है, यहाँ से ये माइनस हो रही है, ये इधर से माइनस हो रही है, और दूसरी जगह पर जो है ये शो हो रही है माइनस, इन जगहों पर एलोकेट हो रही है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल सी कि आप इसमें देखेंगे कि ये 40,000 ही बनती है, ये 40,000 ही अमाउंट बनेगी।
तो हमने यहाँ पर देखा कि ये 40,000 जो अमाउंट थी ये हमने दूसरी जगह पर एलोकेट कर दी, दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दी। अच्छा, अगला स्टेप जो हमारे पास है बिल्कुल सिमिलर जो हमने ऊपर किया था उसकी तरह ही है कि वो हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो फैक्ट्री की कैलकुलेशन करनी है, फैक्ट्री की कॉस्ट को। तो फैक्ट्री की कॉस्ट हमने लास्ट टाइम भी किया था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से, फैक्ट्री की कॉस्ट को हमने किया था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। अब हमारे पास यहाँ पर जो फैक्ट्री की कॉस्ट है वो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं हमारे पास? 16 हमारे पास हैं मशीन डिपार्टमेंट के और 24 हमारे पास हैं एडमिन डिपार्टमेंट के। तो टोटल कितने बनेंगे? 40। ठीक, 40 हमारे पास बनेंगे। तो हमने इसमें कैलकुलेट करना है जो हमारे पास जो कॉस्ट है फैक्ट्री की, उसमें हमने शामिल करना है। तो लास्ट टाइम हमने किया था इस तरह, आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि हमने 25,000 हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट थी प्लस 5,600 हमारी जो कॉस्ट थी सॉरी, इसमें हमने लेना है, लेट मी ऐड वन थिंग, $25,000 हमारे पास ये कॉस्ट है जो कि हमने एलोकेट की थी टू द सर्विसेज डिपार्टमेंट। ठीक है, जो हमने दोनों डिपार्टमेंट में एलोकेट की। तो इसमें एक और कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी जो कि हमने यहाँ पर शो करनी है क्वेश्चन में। लेट मी चेक, 4,000 प्लस 25,000, सो इट विल बी 29,000, 23। अच्छा, ये हमारे पास जो 8,000 हमने कैलकुलेट की है, देखिए 25,000 हमारे पास जो गिवन है वो ये कॉस्ट है, ये वाली कॉस्ट 25,000 प्लस 8,000 जो हमने मजीद कैलकुलेट की डिपार्टमेंट एलोकेशन से, तो ये 33,000 बनती है। ठीक, ये 33,000 अब यहाँ पर फैक्ट्री में कैलकुलेट होगी जो कि यहाँ पर शामिल भी है, यानी हमने इन दोनों का एडिशन लिया था, इन दोनों को ऐड किया था। ठीक, ये मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, हमने ये दोनों ऐड किया तो हमारे पास ये कॉस्ट आई 33,000 की। इसको आपने याद रखना है। 25,000 कॉस्ट हमारी फैक्ट्री एडमिन की थी जो बजटेड थी, 8,000 हमने मजीद इनकर की तो 33,000 हो गई। अब हमने जब कैलकुलेशन करनी है ऑन द बेसिस प्रीवियस मेथड से ही करनी है, लेकिन हमने 25 के बजाय 33 लेनी है। ठीक है, हमने 25,000 नहीं कंसिडर करना। तो हमने पहले, इससे पहले जो कैलकुलेशन की थी उसमें क्या किया था, हमने जब ये सेकंड फैक्ट्री के लिए कैलकुलेट की, हमने 25 को 16 डिवाइड बाई 40 किया था। अब हम 33 के साथ करेंगे, तो 33,000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 40, so you will get 13,200। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से हमने 33,000 को मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 40, तो हमारे पास 19,800 आया। ये बिल्कुल इसी तरह हुआ जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, कोई डिफरेंस नहीं था दोनों में। हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसी तरह किया था। ये ज़रा यहाँ से गौर से देखें, यानी 40,000 ये था और 14,500 ये वाला था, इन दोनों को ऐड किया था तो 54,000 आया। तो जब मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की तो मैंने 54,520 लिया। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर, मैंने वही मेथड यूज़ किया कि 33,000 लिया। किस तरह लिया, जो 25,000 प्लस 8,000 दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 33,000 आया। इसको मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 40 किया। ठीक है, दोनों से। अब इनको ऐड करें, सम करें, तो मैं इन तीनों को सम करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई
और इसके साथ फिर मैं इसको भी सम करूँगा तो मेरे पास वही वैल्यू आ गई 8,45,000 इन दोनों के सबमिशन से। तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा कि मैंने कैसे ये जो 33,000 की इसकी एडिशन कॉस्ट है जिसमें ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, ये 33,000 को एलोकेट किया इसके साथ, ठीक है, इसकी कॉस्ट एलोकेशन की, ये एलोकेशन हुई इन दोनों डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, इन दोनों डिपार्टमेंट के साथ ये जो कॉस्ट एलोकेशन की उसको भी मैंने आपके साथ कैलकुलेट किया। तो हमने इस स्टेप में भी जो कैलकुलेशन की, ये हमारा जो सेकंड स्टेप था, ये हमने यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेट कर दिया। अब आ जाते हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क, आपकी मैं प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा, उसको कोशिश करूँगा कि इसको सॉल्व करें। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो यू विल सी कि ये वही अमाउंट बनती है 8,45,000 जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की, ठीक है, ये वही अमाउंट, इसलिए मैं इसको थोड़ा येलो कर देता हूँ इस कलर में ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि 8,45,000 जो हमने एडिशन की वो इन दोनों से। थर्ड मेथड, कोई है आप में से कोई जवाब है जो थर्ड मेथड करके बताए? थर्ड मेथड कौन सा है? शाबाश, कौन बताएगा? तीसरा मेथड, तीसरे मेथड का क्या नाम है? जो तीसरा मेथड है उसका क्या नाम है? सोए हुए हैं सब माशाल्लाह से। वलीद, तीसरे मेथड का क्या नाम है? नहीं याद किसी को? अलजबरा मेथड, ये अलजब्रिक मेथड है, ठीक है। तीसरा मेथड जो है वो अलजबरा मेथड है। अलजबरा मेथड में हमने क्या किया था कि हमने कैलकुलेशन की थी, दो डिपार्टमेंट को कंसिडर किया और उसकी दोनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट किया, दोनों डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हमने शो किया। मैं ज़रा एक नज़र देखता हूँ कि ये कौन, स्टूडेंट्स कौन स्टूडेंट जो है वो बीच में एब्सेंट है या शो नहीं हो रहा। कम टू द पॉइंट, दोबारा डिस्कशन। ये तीसरा मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये मैंने कैसे किया था, ये तीसरा मेथड भी ज़रा गौर से देख लें। मैंने ये पहले किया था, इसमें इस टेक्निक को क्या कहते हैं? कोई क्या बताएगा? मैंने ये टेक्निक कराई थी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिमुलेशन टेक्निक, इसको कहते हैं सिमुलेशन टेक्निक। ये सिमुलेशन टेक्निक है, ठीक है। और सिमुलेशन टेक्निक, अच्छा 14 मिनट्स हमारे पास हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ये 14 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा सा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये वाइंड अप कर दूंगा लेक्चर, तो आप ये ज़रा गौर से देखें। हुआ ये है इस मेथड में ये कि ये 40,000 जो बिल्डिंग एंड ग्राउंड की है ये मैंने एलोकेट करनी है इन फैक्ट्री को, मशीन को और असेंबली को, ठीक है ना। हमने यहाँ पर ये एलोकेट करनी है। तो इसको ज़रा सा समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो बिल्डिंग है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द कैलकुलेशन द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ टू सर्विसिंग डिपार्टमेंट जो हमें कन्वर्ट की गई है इनटू परसेंटेज, हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस कॉस्ट को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी फैक्ट्री की एलोकेशन है वो हम इसमें लेंगे फैक्ट्री एलोकेशन को 4,000 जो हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 4,000, ये वाली 4,000 अमाउंट, ये इस 4,000 को हम डिवाइड करेंगे विद 20,000। ये ओवरऑल जो हमारी 20,000 हमने इसको कैलकुलेट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पर हमने इसको ऊपर कैलकुलेट किया ये वाली 20,000 पर। तो हम इस 4,000 को जो हमारी ये फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन की थी इसको डिवाइड करेंगे विद 20,000, तो वी विल गेट
यानी अगर मैं इसको 4000, ये आपको फैक्ट्री की जो स्क्वायर फुट की जो वैल्यूज़ हैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ओवरऑल 6000, 10,000 एंड 20,000, तो 4000, तो हमारे पास 20,000 आएगा। इसके साथ मैं डिवाइड करूँगा तो वी विल गेट 20%। कितना परसेंट आएगा? 20% आएगा। अब मैंने जब कैलकुलेशन करनी है तो 20% को कंसिडर करना है। इसके अलावा जब आप दूसरी तरफ देखें कि हमारे पास 5% ये है और 16 और 40% ये थी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, इससे कैलकुलेट की थी। हमने जो कैलकुलेट की थी कि 16 प्लस 24 तो 40 आया था। अब इस 40 में हमारे पास ये वाली जो बिल्डिंग एंड ग्राउंड की जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं ये भी शामिल है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि हम लेंगे 5 डिवाइड बाय 40 के बजाय हम लेंगे 45। ये 5 ये भी कंसिडर हो जाएगा, ठीक है ना। 5 डिवाइड बाय हम 45 लेंगे तो ये राउंड अबाउट हमारे पास, अगर हम इसको कैलकुलेशन में करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल इन दिस के 5 डिवाइड बाय 45, सो विल गेट 0.11 यानी 11% अप्रॉक्सीमेट, ये हमारे पास आएगा 11.11%, ठीक है ना। 11.11% आया, 11.11% राउंडिंग ऑफ डेप्टर में देखें। तो अब मैंने जब ये 2 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं कि मैंने जब कैलकुलेशन करनी है तो मैंने बिल्डिंग के लिए जब कैलकुलेशन करनी है कि बिल्डिंग एंड ग्राउंड के लिए, तो मैंने 11% और 20% को भी अंडर कंसिडरेशन रखना है, उसको भी कंसिडर करना है। तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह होगी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने पहले भी इसी तरह किया था, बिल्डिंग एंड ग्राउंड इक्वल, ठीक। ये मैंने उसमें HR लिया था। अब HR की जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर HR था, ह्यूमन रिसोर्स था, ये ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर HR था। अब इस जगह पर HR नहीं है, यहाँ पर बिल्डिंग एंड ग्राउंड है, तो बिल्डिंग एंड ग्राउंड लिख लिया। बिल्डिंग एंड ग्राउंड की जगह पर फिर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर 40,000, यानी 40,000 मेरी कॉस्ट है, ये 40,000 बिल्डिंग एंड ग्राउंड की 40,000 प्लस मेरे पास कितनी परसेंटेज मैंने बताई थी, 20%। ये जो ऊपर मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिया है 20%, ये भी 20%, दिस वन, ये 20% मैं कंसिडर करूंगा, प्लस 20%, ठीक है। 20% इसके साथ होगी और इसके साथ ऐड होगी 20% के साथ किसकी कॉस्ट, फैक्ट्री एडमिन की कॉस्ट। मैं यहां पर लिख देता हूं फैक्ट्री एडमिन, ताकि आपको इसमें समझने में डिफिकल्टी ना हो। बिल्डिंग के साथ मैंने फैक्ट्री एडमिन की कॉस्ट को भी 20% कंसिडर करना है। अब फैक्ट्री एडमिन की कॉस्ट क्या है, तो ये दोबारा देख लें, यहाँ पर 40,000 मैं इसी तरह एज इट इज लिख लेता हूँ, प्लस 20% के बाद जो मैं कॉस्ट को कंसिडर करूंगा वो मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल उसी तरह वो कॉस्ट को मल्टीप्लाई करूंगा 25,000 प्लस 11%, मैंने वहां पर भी 11.11% मैंने पहले भी इसको इसी तरह कैलकुलेट किया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट, जब आप सिंपली इसको कैलकुलेट करें तो यू विल गेट, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे विद 20% विद 25,000, सो यू विल गेट 5,000 एंड देन 20% विल मल्टीप्लाई बाय 11 तो वो आपके पास 0.022 आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 40,000 दोबारा लिख देता हूँ और इस जगह पर जब 20 मल्टीप्लाई बाय 25 होगा तो यू विल गेट 5,000 और प्लस इसमें आएगा 0.022 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आप ऐड कर लेंगे, इन तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो इसके एडिशन से जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 40 प्लस 5,000 तो 45,000 आ गया, 40 के साथ 5,000 ऐड करें तो 45,000 आएगा। जबकि इस साइड पर हमारे पास 100 माइनस 0.22 करें तो वी विल गेट, अगर हम इसे करेंगे तो हमें मिलेगा 0.977, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है,
0.977। ये हुआ ये कि ये 100 में से ये परसेंटेज माइनस हो जाएगी। जब ये माइनस होगा 0.22 तो हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा याद दहानी रखा है कि मैंने इस स्टेप में क्या किया। तो 0.99 100% में बिल्कुल उसी तरह जो मैंने ऊपर फॉलो किया था, बिल्कुल उसी तरह ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने इसको कंसिडर करना है। ये मैं इन ब्रैकेट्स लिख देता हूँ ताकि आपको समझ पड़ जाए कि ये बेसिकली मैंने इसको HR की तरह यहाँ पर जिस तरह कैलकुलेट किया था, ये वाला 0.94 बिल्कुल इसी तरह ये भी कैलकुलेट हुआ है। इसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, आप फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करें। तो मैं जब नेक्स्ट इसमें 45,000 पे डिवाइड करूँगा तो मैं आई विल गेट, जब मैं ये बिल्डिंग और रिपेयर, ये बिल्डिंग एंड ग्राउंड को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं 45,000 डिवाइड बाय 0.9778 ये इस पर डिवाइड कर रहा हूँ। सो आई विल गेट, जब मैं इसको डिवाइड कर लूँगा, इसको कहते हैं सिमुलेशन। तो मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो 46,022 ये वैल्यू मेरे पास है। सही ना, ये इसको इसी तरह डिवाइड करें, सो यू विल गेट 46,022। 45 इक्वल करके भी देख लेते हैं। 45,000 डिवाइड बाय 0.9778, ठीक है ना। तो ये देखें 46,000 आ गए। तो 46,000 इसको मैं राउंड फिगर में ले लेता हूँ, 46,022 ये मेरे पास 46,022 ये मेरे पास बिल्डिंग एंड ग्राउंड की एक वैल्यू आ गई जो मैंने 46,022। अब ये वैल्यू मैंने आगे इस्तेमाल करनी है इस कैलकुलेशन के लिए, बिल्डिंग एंड ग्राउंड की इस कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल। दूसरी मैंने इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करना है, जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो इसके लिए मैं ये यूज़ करूँगा। दूसरा क्या था, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बिल्कुल उसी तरह का प्रोसीजर जो मैंने सेकंड में किया था, ये इस जगह पर वेयर हाउसिंग के लिए किया, ठीक है। वेयर हाउसिंग वाला तरीक़ाकार बिल्कुल इसी तरह। फैक्ट्री एडमिन, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप देखें कि यहाँ पर मैं 25,000 लूँगा, जो सेकंड वैल्यू है 25,000 लूँगा। 25,000 प्लस जिसका मैंने किया था पहले 11.11%, तो 11.11% ये इसके साथ ऐड हो रहा है, और इसके साथ बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो भी ऐड होगी, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, ये वाली 46022। ये प्रीवियस मेथड जो मैंने आपको कराया बिल्कुल उसी तरह, आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लें, बिल्कुल इसी तरह का, कोई इसमें चेंज नहीं है। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया सारा मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास इससे वैल्यू आएगी, आप सब मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। इधर मैं डॉलर्स में मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ये डॉलर्स में, इसके साथ भी डॉलर लिख लेते हैं, ठीक। ये जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद, तो मेरे पास 30,113 आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने की है इसलिए ताकि टाइम हमारा कम सेव हो, कम ज़ाया हो तो लगे इसमें कैलकुलेशन में। तो हमने ये कैलकुलेट किया, और ये फिगर जो है, ये वाली फिगर 30,113, ये फिगर मैं यूज़ करूँगा जब मैं बिल्डिंग की, ये फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन की करूँगा। जब मैं ये कैलकुलेशन करूँगा तो इसके लिए मैं ये वाली फिगर यूज़ करूँगा। अब कम टू द पॉइंट, दोबारा उस तरफ आ जाते हैं, कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं, और कैलकुलेशन करते हैं हम इसकी। कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम उसी तरह वैल्यूज़ लेंगे बिल्डिंग की। पहले बिल्डिंग की क्या वैल्यू थी, 46,000, दोबारा देख लें, 46,022 मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइड बाय 20,000। ये मैंने ऊपर भी यही वैल्यूज़ लिए और इसी तरह कैलकुलेशन की, तो मेरे पास इससे वैल्यू आएंगी
ये मेरे पास वैल्यू आएगी, सॉरी ये मेरे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेस पर आनी चाहिए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेस पर आनी चाहिए। यानी मैं लूँगा 46,022 नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेस पर। ये जो पहले भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ किया था तो ऊपर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेस पर किया था, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेस पर कैसे किया था। 16 डिवाइड बाय 45, तो ये 16,365 आया। ठीक है, 16,000, ये ऊपर देखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन की, ये वाली कैलकुलेशन, तो यहाँ पर 16,000 इसकी जो बिल्डिंग की कैलकुलेशन की, ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेस पर करनी है, ये वाली। ठीक है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की बेस पर करना है, हम जो दूसरी कॉस्ट एलोकेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 16,363। ठीक है, ये 16,363 या 64 एक ही फिगर है। फिर इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन जो हमने करनी है वो हमने यहाँ पर हमें जो गिवन है, हमने 10,000 ली थी, सॉरी कितनी थाउजेंड ली थी, 16 बाई 40 किया था ना, 45 किया था। अब हम करेंगे 24 बाई 45, यही वैल्यू लेंगे, ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू ली थी 46022 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 45, तो 24,000 ये हमारे पास सेकंड वैल्यू होगी, 24,545। ठीक, यहाँ से जो वैल्यू हमसे डिडक्ट होगी, जो हमने यहाँ से डिडक्ट करनी है, वो ये वाली वैल्यू है। दिस वैल्यू विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द, हम यहाँ से ये डिडक्ट करेंगे, ये माइनस में फिगर आएगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में फिगर होगा जो हमने यहाँ से डिडक्ट करनी है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से डिडक्ट करनी और तीनों जगहों पर एलोकेट करनी। और थर्ड में जो हमारे पास है बिल्कुल उसी तरह प्रोसीजर है, हमने ये वैल्यू लेनी है 4046022 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 45, तो ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। इसी तरह फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन वाला करना है, तो फैक्ट्री एडमिन के लिए हमने क्या लेनी है, नीचे वाली फिगर लेनी है। तो नीचे वाली फिगर के लिए जो सेकंड फिगर है 30,30113 मल्टीप्लाई बाय, इसके लिए हमने जो फिगर्स ली थी नेक्स्ट उसमें कैलकुलेशन में 30,000 की, तो वो हमने ली थी 6,000 डिवाइड बाय 20,000, 6,000 डिवाइड बाय 20,000। वेलकम बैक। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने आपके साथ इस क्वेश्चन में मैंने आपके सामने बिल्कुल उसी तरह मेथड है जो प्रीवियसली मैंने किया। यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली जो कैलकुलेट की, ये वैल्यूज़ उठाई और इसके साथ जो इसके अगेंस्ट मैंने ऊपर कैलकुलेशन की थी, ये 20,000 वाली, ये जो आपके सामने यहाँ पर की, ये 16 प्लस 10 प्लस 4 तो 20,000 है। तो इसको मैं अप्रोप्रिएट जो रिस्पेक्टिवली जो वैल्यू होगी उसके साथ करूँगा। मिसाल के तौर पर जो मैंने कैलकुलेशन की, इसमें कैलकुलेशन में नीचे जो वैल्यू थी 30,113
मल्टीप्लाई बाय, इस जगह पर क्या वैल्यू थी, इस जगह पर वैल्यू है 10,000, ये ऊपर देखें इस जगह पर वैल्यू कौन सी थी, 10,000, असेंबली की 10,000 स्क्वायर फुट की जो वैल्यू थी। तो मैं फैक्ट्री की कैलकुलेशन करूँ तो इसको मैं जो सेकंड स्टेप है 10,000 ले रहा हूँ, 10,000 डिवाइड बाय टोटल मैंने किया था 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 तो 20,000 आया था, ठीक। तो मेरे पास 15,057 आया। तो ये दोनों वैल्यू भी एज इट इज इसी तरह आ गई जिस तरह हमने वहां पर कैलकुलेट की। इसी तरह सिमिलरली ये भी उसी तरह वैल्यू आ गई और डॉलर्स में मैंने इसको कन्वर्ट करके राउंडिंग कर दी। और फाइनली जो फाइनली हमने कैलकुलेशन की वो इसकी है, और वो क्या है 4,000 जो हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन हमने की बिल्डिंग एंड ग्राउंड की, ये बिल्डिंग एंड ग्राउंड की जो हमने कैलकुलेशन की, ये मशीनिंग, असेंबली और बिल्डिंग एंड ग्राउंड। तो बिल्डिंग एंड ग्राउंड में हमारे पास जो वैल्यू है वो 30,000, ये नीचे जो दी गई है इक्वल का साइन 30,000, ये वाली वैल्यू 30,113 मल्टीप्लाई बाय 4,000। अब आप कहेंगे ये 4,000 कहाँ से आई, डिवाइड बाय 20,000, और ये 20,000 तो ये दोबारा मैं याद दहानी करा दूं कि ये 4,000 ये वाली वैल्यू है, ये 4,000 फैक्ट्री एडमिन का जो स्क्वायर फुट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। 4,000 डिवाइड बाय जो हमारी 20,000 है, 16 प्लस 10 प्लस 4 तो 20 आता है, तो डिवाइड बाय 20,000 तो मेरे पास ये आया 6,022, ठीक। ये तीनों वैल्यूज़ आई, तो इसको भी एज इट इज़ यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6,022। तो हमारे पास ये तीनों हमने कैलकुलेट कर ली और आपने ये देखा कि ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ये तीनों कैलकुलेशन जो हमसे ये वैल्यूज़ यहाँ से इन फैक्ट्री एडमिन से गई, तो ये वाली वैल्यूज़ हमसे गई थी 30,113। इस वैल्यू को हमने तीनों उसमें एलोकेट कर दिया, ठीक है। ये हमसे डिडक्ट हो गई, ये हमने यहाँ से डिडक्ट कर ली। तो इसका एडमिन, अब हम इसको सम करते हैं। फाइनली ये सम किया, सम करने से हमारे पास 3,85,397 आया, और दूसरे का हमने किया तो 4,59,602 आया, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इससे मेरे पास 8,45,000 की वैल्यू ही बनती है जो हमारी इन दोनों की सबमिशन से बनती है। यानी इन दोनों को सम करें, ये इसको राउंडिंग फिगर में ले लें तो ये हमारे पास 845,000 ही बनता है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू बनती है। तो ये 3 मेथड हमने पढ़े जो कि डिपार्टमेंटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में था, और इस कॉन्सेप्ट में ये था, इसको वाइंड अप कर रहा हूँ इस डिस्कशन को, इस कॉन्सेप्ट में ये था कि हम सर्विसिंग डिपार्टमेंट से जो हमारी कॉस्ट एलोकेट होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो हम उसी में मेंशन करें। तो हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन में ओवरहेड कॉस्ट को उधर ही मेंशन करना है जिस डिपार्टमेंट में वो इनकर हो रही है या इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन करनी है इसकी। तो इसकी अप्रोप्रिएशन करने से हमने देखा कि इसकी कॉस्ट में जो हमारा 3 मेथड थे, ये 3 मेथड थे। जो डायरेक्ट मेथड था इसको हमने चेक किया, तो डायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चेक किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी 3 लाख प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मशीनिंग की कॉस्ट 3,85,000 आ रही थी, जबकि हमने स्टेप मेथड से देखा तो हमारे पास 3,85,200 आया, और हमने जब अलजेब्रिक मेथड से किया तो 3,85,397 आया। तो हमारी कॉस्ट देखें तीनों मेथड में चेंज हो रही है। इसी तरह असेंबली कॉस्ट भी हमारी तीनों मेथड में डिफ़र कर रही है, चेंज हो रही है, ठीक। तो ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू मे आस्क।
सो इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन सो वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर, और हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारी ऑन कैंपस कल होगी इंशाल्लाह, तो उसमें हम ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं आज, तीनों कॉन्सेप्ट ये भी रिवाइज कर लेंगे, और साथ में जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं वो भी एड्रेस करके और आपके लेक्चर को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी तो यू मे आस्क, यू आर वेलकम। खुरम ओके हो गया? खुरम अली खान, वलीद, जाजिल, यस सर। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करनी, अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अगर आपको कोई किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई, ये 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड था, दूसरा मेथड जो था वो स्टेप मेथड था, तीसरा था अलजब्रिक। तीनों आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें आपको ये आसान लगेगा इंशाल्लाह, कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका इससे ज़रूर इंक्लूडेड होगा, तो आप लोगों ने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके लिए थोड़ा तैयारी करनी है। ठीक है, और यही मेथड आपने फॉलो करना है। जो सेकंड मेथड मैंने बताया इसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये ज़्यादा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा इसमें हट कर भी है, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और कल की क्लास में हम इसको वाइंड अप करेंगे अपनी डिस्कशन को। आई होप सो, अगर मैनेजमेंट ने अलाउ किया तो हम वो जो लास्ट लेक्चर है अगर नेक्स्ट वीक हुआ ऑन कैंपस के बजाय ऑनलाइन ही कंडक्ट कर लेंगे, और आपकी 48 क्रेडिट आवर भी पूरे हो जाएंगे, और आप लोगों के जो ये प्रैक्टिस है ये भी दोबारा हम इसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और असाइनमेंट्स मैंने आपको बार बार एक्सटेंशन दिए हैं, क्विज़ेस के लिए भी दिया है। कोई अगर इशू है तो अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर कोई इशू नहीं है तो आप उसको सॉल्व करके अपलोड करें, और मैं आज उसको फाइनलाइज़ करूँगा, आज या कल, बल्कि कल मैं आपको लास्ट डेट कल दी है, तो कल शाम को इंशाल्लाह मैं जब लेक्चर से फारिग हो जाऊँगा तो मैं उसको सबमिशन करूँगा आपकी इंटरनल्स को, आप देख लीजिएगा। मैं आपको कल के लिए आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ भी सकते हैं। असाइनमेंट्स को, क्विज़ेस को सही तरह सबमिट करें, सही तरह सॉल्व करें, जिन लड़कों ने सही किया उनसे हेल्प ले लें। ठीक है, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है, जाजिल, खुरम और वलीद आप आपस में नेटवर्क में रखें, और स्टूडेंट्स भी, ताकि आप लोगों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं आप आपस में भी शेयर करें। मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मैं भी आपको असिस्ट करूँगा, और कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, और फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के लिए आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, और यू कैन ईज़िली पास द कोर्स। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। इंटरनल्स के मार्क्स उसके बाद केसेस होंगे ना फाइनल? जी जी जी, कल इंशाल्लाह मैं करूँगा तो परसों तक आपको मिल जाएंगे इंटरनल। ठीक है, परसों, लेकिन सॉरी जी जी, मैं आपकी दोनों अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, और जो अब वो पोर्टल वाला मसला है वो फिर जब तक ओपन नहीं हो सकता तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। बाकी आई होप सो, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।